नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका T20 जीएस क्वेश्चन सीरीज में। आइए पहले क्वेश्चन पर डालते हैं नज़र। स्वास्तिक प्रतीक का उदय किस काल में हुआ? सिंधु काल में, वैदिक काल में, संगम काल में या उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर होगा सिंधु काल में, क्योंकि सिंधु सिंधु घाटी सभ्यता के समय ही मोहनजोदड़ो से स्वास्तिक जैसे चिन्ह के कुछ साक्ष्य मिले। तो इसका सही उत्तर होगा सिंधु काल में। नेक्स्ट, गोपथ ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है? ऋग्वेद से, यजुर्वेद से, अथर्ववेद से या फिर सामवेद से? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा अथर्ववेद से। जो गोपथ ब्राह्मण है वो अथर्ववेद का एक ब्राह्मण है। और ऋग्वेद के जो ब्राह्मण हैं उनमें हैं ऐत्रेय, कौशितकी। और यजुर्वेद के ब्राह्मण हैं उनका नाम है तैत्तिरीय ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण। और सामवेद का भी एक ब्राह्मण है जिसे कहा जाता है पंचवेश। अगला, मौर्य प्रशासन में खानों के अध्यक्ष को क्या कहा जाता था? अकराध्यक्ष, लक्षणाध्यक्ष, लोहाध्यक्ष या फिर सूनाध्यक्ष? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा अकराध्यक्ष। जो मौर्य प्रशासन में जो खानों का अध्यक्ष था उसको कहा जाता था अकराध्यक्ष। और लक्षणाध्यक्ष कहा जाता था छापे खाने के अध्यक्ष को। जो छापा खाना होता था उसका जो अध्यक्ष होता था वो लक्षणाध्यक्ष होता था। लोहाध्यक्ष होता था धातु विभाग का अध्यक्ष। धातु विभाग के अध्यक्ष को कहा जाता था लोहाध्यक्ष। और सूनाध्यक्ष होता था बूचड़ खाने का अध्यक्ष। यानी कि बूचड़ खाना होता है कि जो कट्टी खाना होता है जिसमें पशु काटे जाते थे, तो उसका अध्यक्ष होता था सूनाध्यक्ष। नेक्स्ट, किस अभिलेख में अशोक ने करारोपण के बारे में बात की है? भब्रू अभिलेख में, निगाली सागर स्तंभलेख में, रोमिंदेई स्तंभलेख में या बराबर गुहालेख में? तो इसका सही उत्तर होगा रोमिंदेई स्तंभलेख में। और ये रोमिंदेई जो है वो लुम्बिनी में स्थित है। और लुम्बिनी में भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। और ये लुम्बिनी नेपाल देश में स्थित है। और जो भब्रू है वो भब्रू राजस्थान में एक जगह है। निगाली सागर स्तंभलेख भी नेपाल में ही है। और जो बराबर गुहालेख है, यानी कि बराबर की पहाड़ियों में ये बना हुआ है बराबर गुहालेख। और गुहा कहा जाता है गुफा को। गुफा में कुछ लेख लिखे हुए हैं। और जो बराबर पहाड़ियाँ हैं वो हैं बिहार में। और बिहार के जो जहानाबाद ज़िला है उसमें ये पहाड़ियाँ हैं, बराबर की पहाड़ियाँ। वहीं ये बराबर गुहालेख है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा रोमिंदेई स्तंभलेख। नेक्स्ट, कौटिल्य द्वारा लिखित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभक्त है? अधिकरणों का मतलब है कितने भागों में विभक्त है। 9, 13, 15 या फिर 17? तो इसका सही उत्तर होगा 15। जो अर्थशास्त्र है वो 15 भागों में विभक्त है, यानी 15 अधिकरणों में विभक्त है। और 180 प्रकरणों में विभक्त है। 180 प्रकरण हैं इसके। प्रकरण का मतलब है उपभाग। और अर्थशास्त्र में 6000 श्लोक है। 6000 श्लोक। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था? अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक या फिरोज शाह तुगलक? तो इसका सही जवाब होगा फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने सल्तनत काल में पहली बार सिंचाई कर लगाया था। और अलाउद्दीन खिलजी का जो एक काम था, अलाउद्दीन खिलजी ने जो कर लगाए थे उनमें थे चरी कर, घरी कर। यानी चरी कर लगता था चराई जो चारागाहों पर, और घरी कर लगता था घरों पर। और बलबन का एक प्रमुख काम था कि इसने एक सैन्य विभाग की स्थापना की, जिसे दीवाने दीवाने आरिज कहा जाता था। और मोहम्मद बिन तुगलक का जो एक मेन जो काम था कि इसने कृषि विभाग की स्थापना की थी, जिसको दीवाने को ही कहा जाता था।
नेक्स्ट, तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था 1226 में, 1398 में, 1442 में या फिर 1526 में। तो साथियों इसका जो सही जवाब होगा वो होगा 1398 में। 1398 में तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया। और उस वक्त जो भारत का शासक था वो था तुगलक वंश का, तुगलक वंश का था नासिरुद्दीन महमूद, नासिरुद्दीन महमूद। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने 1884 में डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना की? ज्योतिबा फूले ने, स्वामी विवेकानंद ने, दयानंद सरस्वती ने या फिर बाल गंगाधर तिलक ने? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा बाल गंगाधर तिलक ने। और बाल गंगाधर तिलक के अलावा इसमें एक थे वीके चिपलुंकर और थे एमबी नामजोशी। तो इन लोगों ने मिलकर के डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना की थी 1884 में। ज्योतिबा फूले ने जिसकी स्थापना की वो था सत्यशोधक समाज। और स्वामी विवेकानंद ने स्थापना की थी रामकृष्ण मिशन की। और दयानंद सरस्वती ने स्थापना की थी आर्य समाज की। अगला, निम्न में से किसके द्वारा अकाल आयोग नियुक्त किया गया? लॉर्ड मेयो के द्वारा, लॉर्ड लिटन के द्वारा, लॉर्ड रिपन के द्वारा या लॉर्ड कैनिंग के द्वारा? तो इसका सही उत्तर होगा लॉर्ड लिटन के द्वारा। लॉर्ड लिटन ने अकाल आयोग नियुक्त किया था। लॉर्ड मेयो के समय पर सबसे महत्वपूर्ण बात ये हुई थी कि इसके समय पे सबसे पहले जनगणना कराई गई थी, जनगणना कराने का प्रयास किया गया था। और लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। लॉर्ड कैनिंग जो था वो भारत का पहला वायसराय था और 1857 का विद्रोह इसी के समय हुआ था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का तो भाग है किंतु महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है? लोकसभा, राज्यसभा, राज्यों की विधान परिषदें या राज्यों की विधान सभाएं? तो इसका सही जो उत्तर होगा वो होगा राज्यों की विधानसभाएं। क्योंकि जब राष्ट्रपति चुनाव होता है तो राज्यों की विधानसभाओं का तो उसमें विधानसभाएं तो निर्वाचक मंडल का काम करती हैं, यानी कि जो राज्य के निर्वाचित विधायक होते हैं वो राष्ट्रपति चुनाव में वोट डालते हैं। लेकिन जब राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जाता है, यानी कि उस पर जब महाभियोग लगता है, उस वक्त इनकी कुछ भी भूमिका नहीं होती। नेक्स्ट, राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है अपने निर्वाचन की तारीख से, संसद द्वारा निर्धारित तिथि से, अपने पद ग्रहण के दिन से या निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित तिथि से? तो इसका सही उत्तर होगा अपने पद ग्रहण के दिन से। राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण के दिन से 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है। ठीक है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 76 किस पदाधिकारी से संबंधित है? अटॉर्नी जनरल से, एडवोकेट जनरल से, सॉलिसिटर जनरल से या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर होगा अटॉर्नी जनरल से। यानी कि अनुच्छेद जो 76 है वो अटॉर्नी जनरल यानी कि भारत के महान्यायवादी से संबंधित है। नेक्स्ट, संविधान के किस संशोधन द्वारा केंद्रीय मंत्रियों की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% पर सीमित कर दी गई है? 90वें संशोधन द्वारा, 91वें संशोधन द्वारा, 92वें संशोधन द्वारा या 52वें संशोधन द्वारा? तो इसका सही उत्तर होगा 91वें संशोधन द्वारा। 91वें संशोधन के माध्यम से जो केंद्रीय मंत्रियों की संख्या है वो लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% पर सीमित कर दी गई है। और जो 52वां संशोधन है वो संशोधन है दल बदल कानून से संबंधित, यानी एंटी डिफेक्शन लॉ। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है? लोकलेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सरकारी उपक्रम समिति या याचिका संबंधी समिति? तो इसका सही उत्तर होगा प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं और वो 30 के 30 लोकसभा से लिए जाते हैं। और लोकलेखा समिति हालांकि सबसे पुरानी समिति है
और लोक लेखा समिति का अध्यक्ष किसी विपक्ष का नेता होता है, यानी कि विपक्षी पार्टी का जो सदस्य होता है वो लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता है। तो जो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा प्राक्कलन समिति। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोकसभा अध्यक्ष को हटाने से संबंधित है? अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 67 ख, अनुच्छेद 94 या अनुच्छेद 90? तो इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 94। अनुच्छेद 94 जो है उसके द्वारा उसमें लोकसभा अध्यक्ष को हटाने से संबंधित प्रावधानों का वर्णन है। और अनुच्छेद 61 है वो राष्ट्रपति को हटाने से संबंधित है, यानी राष्ट्रपति पर जब महाभियोग लगता है तो उससे संबंधित अनुच्छेद 61 है। अनुच्छेद 67 ख जो है वो उपराष्ट्रपति को हटाने से संबंधित है, और अनुच्छेद 90 ये राज्यसभा के उपसभापति को हटाने से संबंधित है। नेक्स्ट, भारत में मिट्टी बचाओ आंदोलन कहाँ से आरंभ हुआ? ठाणे से, मैसूर से, दरभंगा से या होशंगाबाद से? तो इसका सही उत्तर होगा होशंगाबाद से। होशंगाबाद का वर्तमान नाम हो गया है नर्मदापुरम। तो होशंगाबाद से 1977 में यह आंदोलन स्टार्ट हुआ, और ये आंदोलन दरअसल तवा बांध पर चलाया गया था, तवा बांध की वजह से, यानी कि तवा बांध की वजह से वहाँ की जलवायु में, वहाँ के पारिस्थितिकी में, पर्यावरण में जो चेंज आ रहे थे उनसे वहाँ के लोग असंतुष्ट थे। तो उन लोगों ने पर्यावरण बचाने के संबंध में मिट्टी बचाओ आंदोलन चलाया तवा बांध की वजह से। और तवा बांध कहाँ बना है? तवा नदी पर, और तवा नदी नर्मदा की एक सहायक नदी है। नेक्स्ट, रामसर शहर किस देश में स्थित है? भारत में, मालदीव में, ईरान में या इंडोनेशिया में? तो रामसर शहर जो स्थित है वो ईरान में स्थित है, और इसी से संबंधित है रामसर कन्वेंशन, जो वेटलैंड के ऊपर बनाया गया है, पूरे वेटलैंड के से संबंधित है रामसर कन्वेंशन, और यानी कि आर्द्रभूमि से संबंधित। तो आर्द्रभूमि दिवस कितनी तारीख को मनाया जाता है? 2 फरवरी को। नेक्स्ट, विली विली नामक उष्णकटिबंधीय चक्रवात किस देश से संबंधित है? ऑस्ट्रेलिया से, जापान से, फिलीपींस से या यूएसए से? तो इसका सही उत्तर होगा ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया में उष्णकटिबंधीय चक्रवात को विली विली कहा जाता है। जापान में कहा जाता है चक्रवात को टाइफून, और फिलीपींस में कहा जाता है बगुइयो, और यूएसए में कहा जाता है हरिकेन। हरिकेन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन सतत विकास लक्ष्य सूचकांक जारी करता है? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि यूएनडीपी, सतत विकास समाधान नेटवर्क यानी कि एसटीएसएन, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि डब्ल्यूएचओ, या फिर विश्व आर्थिक मंच यानी कि डब्ल्यूईएफ? तो इसका सही उत्तर होगा सतत विकास समाधान नेटवर्क यानी कि एसडीएसएन। यानी कि जो सतत विकास समाधान नेटवर्क है वो वैश्विक सतत विकास लक्ष्य सूचकांक जारी करता है। अच्छा, इसके बारे में एक और चीज़ ध्यान देने की ज़रूरत है कि जो ये वैश्विक संदर्भ में तो इसका सूचकांक जारी करता है सतत विकास समाधान नेटवर्क, लेकिन यही भारत के जो संदर्भ में जारी करता है यानी कि एसडीजी इंडिया इंडेक्स। एसडीजी इंडिया इंडेक्स, तो एसडीजी इंडिया इंडेक्स को जारी करता है नीति आयोग। नीति आयोग, इस चीज़ को ध्यान दीजिए, यहाँ पे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा या से संस्थान विश्व बैंक समूह का या के हिस्सा है या है? अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक यानी कि आईबीआरडी, बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी यानी कि मीगा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि आईएमएफ। तो इसके जो कूट हैं उनमें से सही उत्तर को चुनिए, यानी कि केवल एक, केवल एक और दो, केवल 2 और 3, या 1, 2 और 3 सभी। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा केवल 1 और 2, यानी कि जो विश्व बैंक समूह के हिस्सा हैं उनमें है आईबीआरडी और मीगा, MIGA। अच्छा, जो वर्ल्ड बैंक ग्रुप है
उसमें दरअसल जो 5 संस्थाएं शामिल हैं, वर्ल्ड बैंक ग्रुप में 5 संस्थाएं शामिल हैं। इनमें एक तो IBRD है, दूसरा मीगा है, तीसरा जो है वो है IDA, और चौथा है IFC, इधर लिख देता हूँ IFC, और जो पांचवा है वो है ICSID। तो IBRD का मतलब तो है अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, मीगा का मतलब है बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी, और IFC का मतलब है इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, IDA का मतलब है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी, और ICSID का मतलब है कि ये है कि निवेश संबंधी विवादों के निपटारे के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र। इसकी जो फुल फॉर्म है वो हिंदी में है निवेश संबंधी विवादों के निपटारे के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र। तो ये जो 5 संस्थाएं हैं ये वर्ल्ड बैंक ग्रुप के अंतर्गत आती हैं। तो इनमें इनमें 5 में कौन कौन सी इसमें दी हुई है? एक तो IBRD दी हुई है और मीगा दी हुई है। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तो है नहीं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केवल 1 और 2। तो ये थे हमारे 20 क्वेश्चन। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।